हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि यार मुझे पता है कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो अपने सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल के, है ना, बाकी तमाम जो भी आपके एग्जाम है ना, जाके आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो डेली बेसिस पे आपको मैं क्लासेस देने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है, प्ले लिस्ट आपने चेक करा होगा। मैथ अभी उसमें हम लोगों का चल रहा है, चाहे वो क्लास 6 का हो, चाहे वो क्लास 9 लेवल का हो, आप लोग अच्छे से क्लासेस कर रहे होंगे। ठीक है, और चीज आपको मस्त तरीके से समझ आ रही होंगी। ठीक है, क्लासेस की मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी गारंटी है जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली समझ आएगा। अगर अभी तक आपने प्ले लिस्ट नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाओ, सीक्वेंस से वीडियोस के देख लो। वो मेरी गारंटी है कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी आज है आपका और हमारा संडे। तो संडे के आपको जैसा कि पता है मोटिवेशन एक छोटा सा सेशन आता है ताकि आप लोग थोड़ी बूस्ट हो जाओ, है ना। जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है आप लोगों को मैं थोड़ा मोटिवेट कर सकूं कि भाई दिक्कतें आती रहती हैं, आपको उसको फोड़ करके आगे निकलना है। ठीक है, तो बात करते हैं, चाहे वो 6 लेवल का हो, चाहे वो 9 लेवल का हो। ठीक है, प्रिपरेशन आप जो कर रहे हो तो आपको अभी से, अभी आपके पास पूरा का पूरा टाइम है, आपको अभी से बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखना है। ठीक है, क्योंकि हर किसी के जो सिचुएशन है वो कैसी है। आप स्टूडेंट हो, ठीक है, स्कूल में भी जा रहे हो, अपना यहाँ का भी पढ़ रहे हो, किसी का ट्यूशन भी रहता है ना। अगर मैं सबके लिए लेके चलूं तो ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर जो बच्चे हैं उनका जो फर्स्ट रहता है वो क्या है कि स्कूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, सुबह स्कूल जा रहे हैं तो शाम को आ रहे हैं तो उनका क्या रह रहा है, कुछ ऐसे बच्चे जिनका ट्यूशन भी रहता है। ठीक है, फिर वो यहाँ के अपनी प्रिपरेशन वो अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज है, ये तीन तीन चीज है वो लेकर के चल रहे हैं, तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपको किस हिसाब से मैनेज इसको करना है उस पर भी आपको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। अब पहली बात आपको मेरी क्या ध्यान में रखनी है कि सर जब मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ और जब मैं ट्यूशन की बात कर रहा हूँ या प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, इन तीनों को कभी भी अलग अलग मत करो, क्योंकि आप इन तीनों में जो चीज पढ़ रहे हो ना, ठीक है, वो सिलेबस सेम है। बताओ है कि नहीं है। अगर आप देखो, अगर मैं 6 लेवल की बात करूं, आप मैथ में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मैथ पढ़ रहे हो, या 9th लेवल की भी बात करूं, मैथ में आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम के अंदर आपने टाइप ऑफ नंबर पढ़ा, तो यार टाइप ऑफ नंबर चाहे आप अपने स्कूल की बुक में पढ़ रहे हो, चाहे आप यहाँ मैं आपको प्रिपरेशन में करवा रहा हूँ, दोनों जगह तो सेम रहेगा ना। ठीक है, जो नेचुरल नंबर है वो 1 से ही स्टार्ट होगा, चाहे वो आपका स्कूल में हो, चाहे वो आपका प्रिपरेशन में हो, चाहे वो आपका सैनिक स्कूल में हो, मिलिट्री स्कूल में हो, ठीक है, जवान नवोदय में हो, जो भी आपका CHS वगैरह गुरुकुल, जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम का आप देने जा रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो सबसे पहले इस चीज पे फोकस कर लो। मैंने कई सारे बच्चे देखे हैं कि वो इसी बात पे परेशान हो जाते हैं, सर मेरा स्कूल है, स्कूल का भी करूँ, कैसे करूँ, यहाँ भी कैसे करूँ। पहली बात तो दोनों जगह सेम है। अगर आप स्कूल का साइंस ही ले लो, SST ले लो, बस यहाँ आप क्या इंटेलिजेंस आप यहाँ अलग कर रहे हो सकता है इंग्लिश ग्रामर भी आप यहाँ के लिए अलग आपको कर रहा है, क्योंकि स्कूल में वो चीज उतनी नहीं है, ग्रामर तो हो भी सकती है बट इंटेलिजेंस नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि जो आपका जीके वाला पोर्शन है, ठीक है, 6 लेवल का जो जीके वाला पोर्शन है, जीके भी हो सकता है आपको स्कूल में उतना ना हो, तो वो आपको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, बाकी तो सब कुछ सेम है। इसमें परेशान थोड़ा होना है कि हम कैसे मैनेज करें। हाँ, फिर आप कब बोलोगे कि सर हमें स्कूल का होमवर्क करना होता है, हम कैसे कब टाइम मिले। यार देखो, स्कूल में आप जो चीज कर रहे हो, जो आपको होमवर्क मिला, जो आपको चैप्टर मिला, वो आपके एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें भी तो आएगा। ठीक है, आप साइंस में कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो 9 वाले साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, आपके पास ये चैप्टर तो होंगे ही, 7th 8th में तो ये चैप्टर आते ही हैं। ठीक है, तो साइंस में जो भी है वही आपका एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। आप होमवर्क कर रहे हो, आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें से ही तो क्वेश्चन आएंगे। इस बात को ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना कि कैसे होगा कैसे होगा, बहुत सिंपल चीजें हैं यार, लेकिन कंपटीशन तगड़ा है। कंपटीशन तगड़ा है, इसलिए आपको देख के तो मोटिवेट करना जरूरी हो जाता है। कंपटीशन तगड़ा क्यों है, क्योंकि सीट कम रहती है, फॉर्म भरने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सब आपके ही लेवल के हैं। आपके लेवल मतलब अगर 9th क्लास का कर रहे हो तो 7 8 9 वाले होंगे, 6 का कर रहे हो 4 5 6 वाले होंगे। ठीक है, हर कोई स्कूल जाएगा, फिर घर आएगा, फिर ट्यूशन जाएगा, फिर घर में पढ़ेगा, खेल कूदेगा, ठीक है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसी में कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा अपना दिमाग फोकस रखते हैं कि यार जब मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस टाइम मैं सिर्फ एग्जाम पे ही फोकस रहूंगा, जब मैं खेल रहा हूँ उस टाइम मैं सिर्फ खेलूंगा। ठीक है, अपना वो बिल्कुल बढ़िया सा बैलेंस से चलाते हुए चलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हो उस टाइम इधर उधर का मत सोचो। आप देखो यार मेरे पे आधे घंटे का टाइम है, ठीक है, मैं आधे घंटे में क्या करूंगा, अपनी प्रिपरेशन करूंगा। ठीक है, आधे घंटे में मैं क्या करूंगा, जो टॉपिक मुझे
क्लियर है उसे मैं चाहे रिवाइज ही कर लूंगा, लेकिन प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ करना है। आपको ऐसे यार अपना टाइम निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब आप सोचोगे कि यार जब मेरे पे बहुत टाइम होगा मैं तब करूंगा, ऐसा नहीं होगा, वो टाइम नहीं मिलेगा। आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम करने के लिए हर टाइम अच्छा ही है। हर टाइम आपके पास जितना भी समय मिल रहा है आपके पास ना, उसी में आपको करना है। अब ये सोचोगे कि उस दिन करूंगा, छुट्टियों में करूंगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा यार। आपको अपने आप से डेडिकेट होना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट आपको रखना पड़ेगा कि हाँ यार मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा भी होगा आगे रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। मेन चीज तुम लोग की ये भी दिक्कत है, तुम लोग आगे की सोचते हो कि कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये चीज नहीं सोचनी अभी। अभी आपको मेन चीज क्या करना है, यार मेरे हाथ में क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, मुझे वो पढ़ना है, वो मैंने पढ़ लिए, फिर आगे मेरे पे क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, अच्छे से मैं उनका आंसर निकालने का ट्राई करूंगा। अगर मेरे से क्वेश्चन हो जाएंगे मैं और प्रैक्टिस करूंगा, और अच्छे से हो जाएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम जब आप देने जाओगे वहां भी हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। तो अपनी यार ऐसी हैबिट आपको बनानी है। आप तो यार वैसे भी स्टूडेंट फेज में हो, ठीक है, आपको तो सब पता है कि कैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल में, ठीक है। आप तो फुल मूड में हो। दिक्कत उसको आएगी जो मान लो कि फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा है कि उसने मतलब वो स्कूल जाता है ना, उसे कुछ पता नहीं है, उसके लिए दिक्कत होगी। आपको तो बस क्या करना है, चीजों को कनेक्ट करना है। एक कनेक्ट करना है मतलब कि अच्छा भाई यहाँ पे ये चीज हमने पढ़ी, एग्जाम में इस तरीके से पूछी जाती है ना। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि आपको टाइम टाइम पे बताते रहता हूँ कि किस हिसाब से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो। सबसे पहले दिन जो आप गलती करते हो वो आप ये कर देते हो कि इन चीजों को आप अलग कर लेते हो, स्कूल का अलग है, यहाँ का अलग है। हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक हो सकते हैं कहीं कहीं पे जहाँ पे कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, लेकिन बेस आपका सेम है। इस चीज को आपको बिल्कुल केयरफुली समझना है, केयरफुली मेरी बात को समझना है, ठीक है। बाकी यार देखो प्रॉब्लम तो आती है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभार ऐसा होगा कि आपका जो लेवल होगा, आपका जो मोटिवेशन का लेवल होगा, आप इस तरीके से चल रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल मजेदार चीजें चल रही, सब आपको समझ आ रहा है, हर चीज आपके अंडर में है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कभी कभार कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हम कभी कभार थोड़ी नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हमें ताकत चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है। यहाँ से नीचे हर किसी के साथ होता है यार, आपके साथ नहीं तो हर किसी के साथ होता है। हम यहाँ नीचे आ गए, अब यहाँ पे हमें थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ा पावर लानी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी ब्लेसिंग लानी पड़ेगी, स्टूडेंट का आशीर्वाद, टीचर का आशीर्वाद चाहिए होगा, ठीक है, सपोर्ट चाहिए होगा, और मेन चीज है अपनी हिम्मत चाहिए होगी, ठीक है, अपनी विल पावर चाहिए होगी, ठीक है, कि हाँ भाई मैं करूंगा, एक जुनून होना चाहिए अपने अंदर। यहाँ से उठोगे बस फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपकी हैबिट बनी हुई है कि भाई हमें ऊपर जाना है, क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, बता के हमें चीजों को प्रोसीड करना है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो, एंड कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। इस तरीके से आपकी क्लासेस वगैरह हो रही है, मस्त अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कांटेक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे,
बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।